अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि मस्जिद अक्सा कौन सी है, ये वाली या फिर ये वाली, कुछ लोग कहेंगे मुफ्ती साहब ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ये मस्जिद अक्सा है ना। और कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि मुफ्ती साहब ये तो डोम ऑफ द रॉक है, कुब्बतुस सखरा है, और ये यहूदियों की साजिश है कि वो इस फ़ोटो को पूरी दुनिया में शेयर करते हैं और करवाते हैं ताकि आम लोग ये समझें कि ये जो है कुब्बतुस सखरा जो है ये मस्जिद अक्सा है। हालांकि ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ये मस्जिद अक्सा है ये वाली। तो आज मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि असल में मस्जिद अक्सा कौन सी है। बहुत कन्फ्यूज़न जो है ना सोशल मीडिया पे फैली हुई है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी तो कोई कह रहा कि ये मस्जिद अक्सा है ना, कोई कह रहा कि ये डोम ऑफ द रॉक है, कुब्बतुस सखरा है, और ये मस्जिद अक्सा नहीं है, बल्कि यहूदी जो है ना वो इस मस्जिद अक्सा को शहीद करके डोम ऑफ द रॉक को टेंपल बनाना चाहते हैं, इसीलिए इसी फ़ोटो को वो सोशल मीडिया पे खूब शेयर भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया जाए कि असल में मस्जिद अक्सा कौन सी है। बहुत अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पर बस अपनी वीडियो को वायरल कराने के लिए कुछ भी जो है सोशल मीडिया पे शेयर किया जाता है, और हम लोगों का मिजाज ये है कि बस जो चीज़ अच्छी लग रही है हम ये भी नहीं ज़हमत करते कि चलो पता कर लें कि भाई ये ऑथेंटिक है या नहीं भी है ना। सोशल मीडिया पे 75 और 80% लोग तो ऐसे हैं जिनका अता पता ही नहीं है दूर दूर तक कि वो कहाँ के हैं, उलमा की नज़र में मोतबर हैं भी या नहीं हैं। ठीक है, तो आप इस मसले को अच्छे तरीके से समझो कि मस्जिद अक्सा असल में कौन सी है। तो देखो ये मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, इसको आप ज़रा देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये जो पूरा एरिया है 35-36 एकड़ का जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया मस्जिद अक्सा का एरिया कहलाता है। और इस पूरे एरिए में कहीं पे भी आप अगर नमाज़ पढ़ लोगे तो आपको मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत हासिल हो जाएगी। आप चाहें तो किसी भी कोने पे, 4 कोने हैं ना, इन चारों कोनों में से इस एरिए में जो आपको ये येलो कलर से जो नज़र आ रहा है ना, इस पूरे एरिए में आप कहीं पे भी नमाज़ पढ़ लो, मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो आपको हासिल हो जाएगी। बाज़ अहादीस में 500 नमाज़ों का सवाब मिलता है मस्जिद अक्सा में एक नमाज़ पढ़ने का, और बाज़ रिवायात में इससे थोड़ा सा कम। तो मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने की आपको फ़जीलत हासिल हो जाएगी। तो मस्जिद अक्सा ना तो इसको कहा जाता है ना इसको कहा जाता है, मस्जिद अक्सा ये पूरा एरिए को कहा जाता है। ठीक है, इस पूरे एरिए में कई मस्जिदें हैं और कई दरवाज़े हैं, है ना, मरवाने मुसल्ला है और बहुत सारी सबीलें हैं, पेड़ पौधे दरख्त वगैरह हैं। इस पूरे एरिए में ये सब कुछ है। तो ना तो इसको मस्जिद अक्सा कह सकते हैं हम, ना इस कुब्बतुस सखरा को ये कह सकते हैं कि ये मस्जिद अक्सा है, बल्कि इस पूरे एरिए में जितनी चीज़ें हैं वो मस्जिद अक्सा के अंदर हैं। ये मस्जिद क़िबली है, इसको मस्जिद जामिई भी कहा जाता है, मस्जिद उमर भी कहा जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मस्जिद को तामीर कराया। ठीक है, ये एक सादा सी मस्जिद थी। बाद में जो खलीफा आए, उमवी खलीफा आए, उन्होंने इस मस्जिद को फिर शानदार कराया और इसमें एकदम इसको खूबसूरत कर दिया। और ये जो डोम ऑफ द रॉक है ना, डोम ऑफ द रॉक, ये भी अब्दुल मलिक इब्न मरवान है ना, खलीफा अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने इसको तामीर कराया था। तो ये भी मुसलमान खलीफा ने तामीर कराया। ये बड़ा खूबसूरत है, ऐसा नहीं है कि इसको यहूदियों ने तामीर कराया हो जैसे कि कहा जाता है। ठीक है, फिर इसी में जो है ना मस्जिद क़िबली भी है और मस्जिद बुराक भी है, बहुत सारी सबीलें हैं, बहुत सारे दरवाज़े हैं, पेड़ पौधे हैं, दरख्त हैं। तो ये 35 एकड़ का जो एरिया है, इस पूरे एरिए को मस्जिद अक्सा कहा जाता है। तो अगर मस्जिद अक्सा की पहचान के लिए कोई ये लगाए तो ये भी फ़ोटो ठीक है, कोई मस्जिद क़िबली का फ़ोटो लगाए ये भी ठीक है ना, कोई पूरा फ़ोटो लगा दे तो ये भी ठीक है। लेकिन एक चीज़ मस्जिद अक्सा नहीं है, बल्कि पूरे एरिए को मस्जिद अक्सा कहा जाता है। और इस पूरे एरिए में छत नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये पूरा एरिया मस्जिद अक्सा का एरिया है और इस पूरे एरिए को मस्जिद अक्सा कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा, और बहुत सारी मिसिंग अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया पे फैली हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी अब आपकी दूर हो गई होंगी। मस्जिद अक्सा की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और इंशाअल्लाह इस पर मैं बहुत जल्दी क्लिप भी बनाऊँगा।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام۔ تو پھر صحابی نے کہا کہ اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ مسجد اقصیٰ۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال۔ سمجھ رہے ہو؟ تو 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کرنا یہ باعث ثواب اور باعث برکت ہے، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ تو یہ قبۃ الصخرہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایک چٹان تھی، اس پر حضور اس چٹان پر کھڑے ہو کر براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی سیر کے لیے معراج کے سفر پر گئے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے قبۃ الصخرہ۔ قبہ گنبد، صخرہ ایک چٹان۔ اس جگہ پر بعد کے جو مسلمان خلیفہ تھے ہے نا، انہوں نے اس پر ایسے قبۃ الصخرہ بنا دیا، بڑا خوبصورت سا۔ اور یہ جو ہے مسجد قبلی، مسجد جامعی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہاں کا دورہ کیا تو انہوں نے یہاں پر مسجد بنوا دی۔ تو مجھے امید ہے کہ ساری چیزیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔